कैसे हैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। आई होप कल मैंने जो 10 क्वेश्चंस अपलोड किए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, वो आपने देखा होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर किए होंगे। बाकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंसिडेंस रेफर्स टू। अब इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टिंग केसेस, न्यू केसेस, टोटल पॉपुलेशन या डेथ रेट। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज के जो न्यू केसेस होते हैं ना, न्यू केसेस जो एक फिक्स पॉपुलेशन में एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर में रिपोर्ट होते हैं, इसका यूज ये जानने के लिए किया जाता है कि बीमारी चाहे कितने भी स्पीड से स्प्रेड हो रही है और प्रिवेंशन प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है। अब हम कोई भी प्रोग्राम अगर करा रहे हैं तो हमारे सोसाइटी में या कम्युनिटी में वो किस लेवल पे इफेक्टिव है हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, तो जहाँ प्रॉब्लम होगा हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अगर इंसिडेंस बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिजीज में नए पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंसिडेंस, न्यू केसेस, टोटल केसेस, ओल्ड प्लस न्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इंसिडेंस रेफर्स टू न्यू केसेस, ऐसे याद रखिए। कई बार नहीं बोलते जैसे ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, कुछ हुआ था करके, कुछ एक बुरा, यूजुअली बुरा ही होता है बीमारी तो आपको ये याद रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड स्क्रीनिंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी होता है वो इनिशियल सा फेज होता है, वो मतलब बीमारी होने से पहले ही उसमें बचा देना है। तो सेकेंडरी में क्या होता है? स्क्रीनिंग। ये मैंने आपको निमोनिक टाइप बताया था, इसमें स्क्रीनिंग होता है कि भाई अब तो प्रॉब्लम हो गया तो अब उसको स्क्रीन किया जाएगा, ठीक है, और उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना है और पेशेंट को ठीक करना है। जैसे कि बीपी हो गया, ब्लड शुगर अगर रेज हो गया, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका जितना कम कॉम्प्लिकेशन हो इंसान को उतना अच्छा है। अब प्रॉब्लम तो हो गया है तो हम सिर पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं ना, हमें जल्द से जल्द एज हेल्थ केयर ऑफिशियल वहाँ पे काम करना है। तो हमारा जो सेकेंड लेवल है दैट इज सेकेंडरी लेवल जो है वो स्क्रीनिंग रहता है उसमें। The secondary level of prevention includes screening. Next question, the cold chain is maintained to preserve. अब कोल्ड चेन तो आप सबों ने सुना ही होगा। कोल्ड चेन मतलब ऐसा चीज़ है कि वो ANM को भी इंक्लूडेड किया हुआ है इसमें। तो ये क्या प्रिजर्व करने के लिए इतना कुछ फॉलो किया जाता है? तो इसमें आपका है ऑप्शन सिरिंज, वैक्सीन, ग्लव, कॉटन। अब इतना कॉमन सेंस तो सबको है कि सिरिंज और ग्लव्स और कॉटन को मेंटेन करने के लिए इतना हाई फाई सिस्टम नहीं बनेगा। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन को प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोल्ड चेन के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्सीन्स आपके रहते हैं और उनको जब स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस वक्त भी हमें ये ध्यान देना है। और अगर वैक्सीन को सही टेम्परेचर नहीं मिला तो हमको उसको यूज़ नहीं करना है, उसको हमको फेंक देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि वहाँ पे ना मतलब जैसे डीप फ्रीज़र हो गया, वैक्सीन कैरियर हो गया, कोल्ड बॉक्स हो गया। आप सबों ने देखा होगा जब हॉस्पिटल में किसी को भी ब्लड लगता है तो हम कभी भी ब्लड वो पेशेंट लेकर आता है तो सिंपल ऐसे अपने हाथ में थैले में नहीं लेके आता, प्रॉपर एक बॉक्स होता है ना, आइस बॉक्स। उसमें आपका साइड में यूजुअली आइस पैक रख दिया जाता है और बीच में ब्लड रहता है। और उसको फिर बाद में हमें ब्लड का भी मैं बता दे रही हूँ कि ब्लड को आपको सपोज एडमिनिस्टर करना है तो आपको रूम टेम्परेचर में ऑलमोस्ट ले आना है। ये नहीं कि कोई लेकर आया और हम अपना एक्स्ट्रा बुद्धि लगाकर ठंडा है तो चलो शुरू कर दिया, वो पेशेंट को तो फिर हाइपोथर्मिया ही हो जाएगा, बहुत तेज बुखार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। एंड जब ब्लड एडमिनिस्टर करने का बात हो रहा है तो एक और बात कर ही लेते हैं कि आपको उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रूर देखना है, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपायरी
और जो नंबर होता है उसमें वो नंबर भी आपको मैच करना है। पेपर का जो नंबर है और आपको आपके पास जो ब्लड का बैग आया है वो दोनों का नंबर मैच करना ज़रूरी है। इसमें नौकरी तो बात का बात है, किसी का जान तक जा सकता है। तो आपको इतना बड़ा गलत काम नहीं करना है। आपको खास करके ब्लड चढ़ाते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। आपका पेपर का नंबर और ब्लड बैग का नंबर मैच करना चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप भी आपको चेक करना है। प्रॉपर रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। एक और चीज़, डॉक्टर से आपको लिखवाना है। कई बारी क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स थोड़े से आलसी होते हैं और इग्नोरेंट होते हैं, वो बोलते हैं हम बाद में आके लिख देंगे। नहीं, आप मत चढ़ाइए पेशेंट को, आप उनके रूम में चले जाइए या आप वार्ड बॉय से भिजवा दीजिए, बट सिर्फ उनके फ़ोन में कहने पे कि हम बाद में आके लिख देंगे, आप उनकी बातों पे मत रहिए। जब तक आपका प्रॉपर नोट नहीं होगा आपको नहीं ब्लड चढ़ाना है। ब्लड नहीं चढ़ाने से आपको क्या होगा नहीं होगा, बट अगर वो ब्लड की वजह से कोई रिएक्शन हो गया तो आपका नौकरी चला जाएगा। ठीक है, आपका लाइसेंस खत्म हो सकता है। डॉक्टर वहाँ पे फिर बोल देंगे भैया हमको नहीं पता। और हर बारी जो वॉइस होता है रिकॉर्ड नहीं होता है, और रिकॉर्ड होता भी है तो कोई भी आपको बोलेगा कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया। ठीक है, बिना नोट के नहीं करना है ये काम। तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी, द कोल्ड चेन इज़ मेंटेन टू प्रिजर्व वैक्सीन्स। अभी न्यूज़ आया था, एक जगह बच्चे का डेथ हो गया था गवर्नमेंट के वैक्सीन से। वैसे वो लाखों करोड़ों में एक केस हो जाता है, बट तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी रहा होगा तभी डेथ हुआ। तो आप एज अ हेल्थ केयर ऑफिशियल आपको ध्यान देना है कि आपकी वजह से गलती होकर किसी का जान न चला जाए। रेबीज़ वैक्सीन में भी इस चीज़ को बहुत देखना होता है क्योंकि वो भी फ्रिज में ही रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ ANM इज, ANM का मेन फंक्शन क्या है? कार्डियक सर्जरी, ऑब्वियसली ये सर्जन करेगा। कम्युनिटी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ICU मैनेजमेंट, डायलिसिस, ये सब हाई-फाई हॉस्पिटल के काम है। अल्टीमेटली कम्युनिटी लेवल का काम क्या है? कम्युनिटी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो आपका सही आंसर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ANM इज कम्युनिटी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ANM का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। अब मैं आपके साथ एक इंसिडेंस अपना शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कॉलेज में थी, योगा डे के दिन हमें जाना था हॉस्पिटल, एंड थोड़ा हम लोग 4 जन लेट हो गए तो बस चली गई। हमारी स्ट्रिक्ट मैम थी, तो हमें पनिशमेंट के लिए नेक्स्ट संडे ड्यूटी मिला एक्स्ट्रा, क्योंकि हम टाइम पे नहीं पहुंचे थे। अब वहाँ पे एक मैडम थी, MNS मेजर रैंक की रही होंगी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, फ्रेंड से पूछ के बताऊंगी। वो मैडम ने ANM का फुल फॉर्म पूछा और मुझे नहीं आया। उन्होंने इतना मजाक बनाया इस बात का जैसे कि पता नहीं दुनिया में कितना बड़ा गलती कर दिया है। अरे हम कर रहे थे BSc नर्सिंग, अब ज़रूरी थोड़े ना है कि BSc नर्सिंग वाले को MBA का फुल फॉर्म पता हो या MBA वाले को BSc का फुल फॉर्म पता हो। मतलब अगर ये इतना भी कुछ नहीं था, हाँ अगर BSc का फुल फॉर्म नहीं आता तो हम मानते। तो कई बार मेरा ये आपको बताने का रीज़न ये है, कई बार आप कितना भी सही काम करोगे, संडे को जाके हम स्टूडेंट उनका हेल्प कर रहे थे और फिर भी उनको अलग ही ड्रामा चल रहा था उनका। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंसेस भी होंगे, बेसिक ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, उसमें इतना पागल होने का ज़रूरत नहीं है, इतना गिल्ट में जाने का नहीं है। मुझे उस वक्त बहुत ऑकवर्ड लग गया था, बट मैं जब उस समय को अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है यार वो मैडम ही पागल थी, उनको अननेसेसरली इतना सीन बनाने का था नहीं। कुछ आपको सीनियर्स ऐसे मिलेंगे, आपका पूरा हेल्प लेंगे स्टूडेंट वाइज, उनको पता है कि आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, तो ऐसे करते हैं, इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो? डेंगू। इसका आंसर क्या है? डेंगू एडीज एजिप्टी से होता है। और इसमें क्या कम होता है? इसमें आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कौन सा फ्रूट खाया जाता है? कीवी खाया जाता है। और इसमें देखिए आपको क्या होता है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है डेंगू, चिकनगुनिया, जाइका वायरस और येलो फीवर का वो क्या है? वो वेक्टर है। ठीक है, ये मॉस्किटो यूजुअली दिन के समय में डे बाइटिंग करता है और साफ पानी में, जो पानी एक जगह रह जाता है ना, उसमें वो ब्रीड करता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी कहीं पे भी इकट्ठा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। घर के आसपास आपका कूलर हो गया या गमलों में पानी हो गया, उसको ध्यान देना है, हमेशा साफ सफाई करना है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है इसको?
एडीज डेंगू, एनोफिलीज मलेरिया, स्यूलिक्स फिलेरियसिस, फिलेरियसिस वही जो एक पैर हाथी जैसा हो जाता है। देन इज योर सैंडफ्लाई, सैंडफ्लाई काला अजहर। ये आप याद रखिएगा, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो प्लीज इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबल कपल रेफर्स टू मैरिड कपल विथ चिल्ड्रन, कपल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कपल अबव 60 years, अनमैरिड कपल। अब क्वेश्चन इज एलिजिबल कपल, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, वो क्या है, वो हस्बैंड वाइफ है। तो इसमें इसका आंसर है कि आपका कपल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उनका बात हो रहा है यहाँ पे। इसमें मोस्टली क्या है कि जो ANM और आशा है, दे गो एंड गिव हेल्थ एजुकेशन टू देम इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एंटीनेटल केयर। कोई किन्हीं का भी प्रेगनेंसी है, उन्हें क्या खाना है, क्या दवाइयाँ खानी है, ये सब बताती हैं जाकर। पोस्ट नेटल केयर, बच्चा हो गया टाइम पे अगर आयरन कैल्शियम वगैरह नहीं मिलेगा, प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा, काफ़ी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, तो उनको फिर जीवन भर प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी बॉडी वीक होता है। तो ये आपका यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है, आंसर इज क्रूड बर्थ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट जो होता है वो एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जो बताता है कि एक साल में 1000 पॉपुलेशन में लाइव बर्थ कितना हुआ। ठीक है, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ और हेल्थ प्लानिंग के लिए किया जाता है। जैसे इंडिया का अभी बोल दिया है अप्रॉक्स आई गेस 1.9 समथिंग हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस है इन द लॉन्ग रन। अब ये अपना अपना नजरिया है, किसी के लिए डेंजरस भी है, किसी के लिए ठीक भी है। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे है पॉपुलेशन वाइज, तो ये चीज है। तो इसमें डेमोग्राफिक इंडिकेटर में बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शामिल होता है। ठीक है, तो आपका क्रूड बर्थ रेट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर। बाकी ये जो हैं इनको भी आपको पढ़ना है एक बार, इनके डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेल्थ एजुकेशन मेनली एम्स टू इंक्रीज हॉस्पिटल एडमिशन, चेंज हेल्थ बिहेवियर, इंक्रीज मेडिसिन सेल्स, प्रमोट सर्जरी। अब हेल्थ एजुकेशन, अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो क्या उससे हॉस्पिटल में एडमिशन होगा? नहीं होगा। दवाई बिकना बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं। सर्जरी होने लगेगा? नहीं। ये क्या है? हेल्थ बिहेवियर। आप अपने हेल्थ को लेकर सीरियस होइएगा, आपको थोड़ा नॉलेज आएगा, आप जो आपकी इल हैबिट्स होंगी उनको यूज़ करना बंद कीजिएगा और इससे फिर आप हेल्दी रहिएगा। जितने हेल्दी रहिएगा आप अपने लिए भी आपका ठीक है, फैमिली के लिए भी ठीक है, उसके बाद ओवरऑल फिर कंट्री के लिए भी ठीक है। बिकॉज अगर आप जानबूझकर अपने को बीमार कीजिएगा तो अननेसेसरीली देश का भी तो बहुत लॉस होता है। जो एक्चुअल में एक्सीडेंट वगैरह से प्रॉब्लम्स है, जिनको कैंसर हो गया है, आइडियली जिनको समय देना चाहिए उनके जगह पे आप एक ऐसे पर्सन जो कि जानबूझ के ना विलिंगली आप बीमार हुए हैं, तो किसका समय किसी और को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजीज इज टारगेटेड अंडर NTEP? ट्यूबरक्यूलोसिस। NTEP में कौन सा डिजीज टारगेट किया जाता है? नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, TB। और ये TB कैसे होता है? ये ड्रॉपलेट से होता है। सपोज कोई पर्सन है, वो इन्फेक्टेड है, उसका ड्रॉपलेट की कॉन्टैक्ट में मैं आ जाऊंगी तो मुझे TB होने का बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है, फ्री स्पूटम टेस्टिंग होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, फ्री एंटी-TB मेडिसिन मिलते हैं और ये सब का फैसिलिटी मिलता है इसके अंडर में। मलेरिया, लेप्रेसी और HIV नहीं है। ठीक है, NTEP में T है और ट्यूबरक्यूलोसिस में भी T है। ऐसे करके आपको याद रखना है। अब आज का हमारा आखिरी सवाल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज हॉस्पिटल बेस्ड केयर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, स्पेशलिस्ट केयर। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो यहाँ पे टॉपिक बोल ही दिया है। अब इसमें हॉस्पिटल बेस्ड का तो उतना बात नहीं है, बिकॉज कम्युनिटी में यूजुअली छोटा सेटअप होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वहाँ पे सुई लग जाएगा, पोलियो ड्रॉप्स लग जाएंगे, BP चेक हो जाएगा, छोटा मोटा शुगर चेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई सेटिंग तो रहता नहीं है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली
ये तो प्रिंसिपल होगा ही नहीं कि महंगा से महंगा ट्रीटमेंट हो। फिर है स्पेशलिस्ट केयर, ये तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होता है। देन इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेनली हमें क्या करना है, हमें पूरी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराना है कि वो अपना हेल्थ अच्छा रखे और अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करें और बेसिक लेवल पे जो ANM आशा है वहाँ पे वो उनको हेल्प करें इन द लॉन्ग रन कि वो हेल्दी रहें। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। और मेरे चैनल में प्लीज़ लगातार अपडेटेड रहिएगा। और भी अभी बाकी सब्जेक्ट्स के भी टॉप 20 क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट बेस्ड नर्सिंग एग्जाम्स में आने का बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं शेयर करूंगी। और साथ साथ नर्सिंग के जो बाकी एग्जाम्स आएंगे रिक्रूटमेंट वो भी शेयर किया जाएगा अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट जॉब्स के जो पर्क्स हैं, लीव्स एंड ऑल। तो प्लीज़ अब देखते रहिएगा मेरा चैनल अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।